नहीं तो उसी पर हिमंता बिस्वा शर्मा, आप ही के पार्टी के मुख्यमंत्री असम के, उन्होंने कहा 300 सीटें मिली तो राम मंदिर बनवाया, 400 सीटें दोगे तो कृष्ण जन्मभूमि और काशी का मंदिर बनवाएंगे। देखिए, ये उन्होंने क्या कहा मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा सिर्फ कहना यह है, लोगों की भावनाएं हैं ना, मामला कोर्ट में, इसके आगे कुछ मैं नहीं बोलूंगा। 500 साल बाबरी मस्जिद बैठी रही, ये लोग क्या करते थे? इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया था कि नहीं? मुझे आप जवाब दीजिए। क्या कहा था कपिल सिब्बल ने कोर्ट में? रोक दीजिए सुनवाई को। मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील था, प्रभु राम भींगते थे, त्रिपाल से पानी टपकता था और उसकी चिप्पी लगाने के लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता था। क्यों क्यों लड़ना पड़ता था? तो ये लोगों ने देखा है ना इस बात को। आज क्या भव्य मंदिर, राम मंदिर बना है, और इन लोग का हाल देखिए कि बुलावे पर गए भी नहीं लोग प्राण प्रतिष्ठा में। क्या बोलेंगे ये लोग? छोड़ दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि हम किसी के बुलाने पे नहीं जाएंगे, वो ये भी कह रहे हैं कि अधूरा मंदिर है। लेकिन मैं और कुछ पूछना चाहता हूँ। बुलावे पर नहीं जाएंगे, हाँ, लेकिन गाजीपुर जाएंगे, एक आतंकवादी माफिया के मरने पर जाएंगे, आंसू बहाएंगे। कल्याण सिंह के मरने पर श्रद्धांजलि देने भी नहीं जाएंगे। कहिए, मैं जान के बोल रहा हूं, जवाब दीजिए आप। ये कौन सी राजनीति है साहब? ये कौन सी राजनीति है? ये उठाएंगे हम तो क्या? आप हमसे खरे खरे सवाल पूछ रहे हैं, थोड़े खरे उत्तर भी सुनिए। बहुत बढ़िया। लेकिन सर, प्रधानमंत्री जी ने यह भी बोला कि ये लोग अगर सत्ता में आ जाएंगे तो ये राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। क्या किसी की हिम्मत है जो राम मंदिर पे इस बार बुलडोजर चला दे? एक बात सुनिए, संविधान बिल्कुल नहीं बदलेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है ना, अमित शाह जी ने कहा है ना, पूर्व कानून मंत्री रविशंकर आपसे कह रहा है, संविधान कभी नहीं बदलेगा। SC ST का आरक्षण कभी नहीं हटेगा, OBC का आरक्षण कभी नहीं हटेगा। लेकिन हाँ, अगर आप मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे तो ये संविधान अलाउ नहीं करता है। बाबा साहब अम्बेडकर की बात सुन लीजिए। तो कर्नाटक में क्या कर रहे हैं आपने देखा है। तो मेरा खाली कहना यह है कि आप छोड़ दीजिए उनकी बात को। नहीं, वो राहुल गांधी तो संविधान की प्रति लेकर आते हैं, दिखाते हैं अपनी सभाओं में कि देखो ये संविधान है, अगर इसकी रक्षा करनी है तो इंडिया गठबंधन को वोट दो। राहुल गांधी संविधान समझते हैं। आज TV9 पर मैं एक चैलेंज करता हूं, फंडामेंटल राइट का एक आर्टिकल राहुल गांधी जी बिना पढ़े बता दें तो मुझे बहुत गौरव होगा। छोड़िए उस बात को। नहीं, वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को चैलेंज कर रहे हैं डिबेट के लिए। राहुल गांधी पहले अपनी पार्टी के अंदर डिबेट करें, कोई शिष्टाचार की डिबेट होगी। क्या कहे थे? मुझसे नरेंद्र मोदी आंख नहीं मिला सकते, मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। याद है ना, संसद में बोले थे वो। जवाब देने के लिए मुझे ही कहा गया था पार्टी की ओर से, तो मैं खड़ा हुआ तो मैं चुपचाप रहा। स्पीकर साहब ने कहा, रवि जी बोलिए। कहा, सर भूकंप अभी तक नहीं आया, मैं भूकंप की प्रतीक्षा कर रहा था। फिर वो चले गए वो तो। अब क्या राहुल गांधी, देखिए मैंने सदन के अंदर कहा है, मैं राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता, वो होमवर्क नहीं करते, बड़े खानदान के हैं, छोड़ दीजिए। TV9 को गंभीर माने, देश ने भी उनको गंभीरता से लेना बंद कर। इंडिया गठबंधन के नेता है रविशंकर जी, और वो एक चीज उन्होंने और कही, उन्होंने कहा कि मैं जो चाहूं प्रधानमंत्री से बुलवा सकता हूं। मैंने अदानी अंबानी का नाम लिया, प्रधानमंत्री ने रोज नई नई बात बोलेंगे। वो तो माओवादी बात भी कहते हैं, सब संपत्ति छीन लेंगे, सर्वे कराएंगे। वो तो ये भी बोलते हैं हिंदू धर्म में शक्ति का जो स्वरूप है वो समस्या है। तो राहुल गांधी से क्या कोई बात करे? देखिए श्रीमान, आप उन्हें गंभीर लीजिए। TV9 पर और बहुत गंभीर विषय में बात करने के लिए उस पर किया जाए। आप क्योंकि सरकार में रह चुके हैं, आपको सरकार का अनुभव भी है, संगठन का अनुभव भी है। 6 महीने में जैसे मोदी सरकार तीसरी बार बनेगी, POK भारत में शामिल हो जाएगा, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ऐसा संभव है? हो जाएगा? आपकी जानकारी के लिए, लोकसभा का एक रेजोल्यूशन है, 95 में नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री, कि यही कश्मीर नहीं, पूरा कश्मीर हमारा है। ये सर्वानुमति का प्रस्ताव है। आप तो आप वहीं जाइए तो आप देख रहे हैं कि लोग नारे कर रहे हैं कि हमें मुक्ति करो, यहाँ से पीटे जा रहे हैं, आर्मी अत्याचार कर रही है। अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन ये हमारी नहीं, POK तो भारत का, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, वो तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। मैं ये कह रहा हूँ 6 महीने में कैसे आ जाएगा? अब छोड़ दीजिए ना कई बातों को, हर चीज का डिटेल्स आपके साथ मैं TV9 पर शेयर करूंगा क्या। लेकिन हाँ, देश की इच्छा है और शायद आपकी भी इच्छा है और TV9 की भी इच्छा है कि POK भारत का अंग है, क्यों तो नहीं सर, आना चाहिए। क्यों नहीं, बिल्कुल सर। कन्हैया बिहार से ही हैं, बेगूसराय में चुनाव लड़े थे, पिछली बार हार गए। कन्हैया वर्ग में बोलता नहीं, धन्यवाद। उनको पीटा गया अभी। अब कन्हैया वर्ग में नहीं बोलता हूँ, बिहार में बात कर लेते हैं। बिहार के बारे में
अभी क्या योजना है इस तीसरी सरकार नरेंद्र मोदी जी की बनती है तो? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि बिहार के विकास की गारंटी अब मैं लेता हूं। डबल इंजन सरकार। वो 3 बार बिहार आए चुनाव होने से पहले, शुरू होने से पहले। औरंगाबाद जहां मंच पर मैं भी था उनके साथ, बेतिया गए, बेगूसराय आए, 90,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया ये नरेंद्र मोदी जी। अब देखिए इस हम लोग जो चल रहे हैं ना, मैं आपको दिखाऊंगा, इस पर आगे अटल पथ है, समझे आप। नीचे में पहले रेलवे लाइन थी अंग्रेजों के समय, दीघा से वहां तक। अब रेलवे नहीं छोड़ रहा था तो साहब लग करके हम लोग लगे, छुड़वाया। अब आप निकलते हैं वहाँ से सीधा हाईवे पे आप चले जाते हैं बिल्कुल दूर तक, पटना सिटी तक, सामने गंगा किनारा है। ये होता है विकास का काम। लालू जी ने विरोध किया था कि हमारा गरीब आदमी चलता है वो ट्रेन पर, और वो ट्रेन क्या थी, 2 महीना में चलती थी 2 बार और 10 पैसेंजर और अधिकांश विदाउट टिकट। ये उनकी सोच है। तो विकास का पैमाना होता है। आज पटना में मेट्रो आ गया ना, ये मेट्रो मैं ही लाया था, मंत्री था, नीतीश कुमार के साथ मिलकर। ये पूरा जेपी पथ, अटल पथ आप देखेंगे सब, ये विकास के पैमाने हैं। पटना में टीसीएस आ गया। ये देखिए गंगा पर एक ही पुल था, वो भी टूट रहा था, उसको बनवाया। गंगा पर आगे आपको जेपी पथ दिखाई पड़ेगा, वो पुल है। 2 पुल और बन रहे हैं। तो पटना में गंगा पर 4 पुल। वो पीछे पुल दिख रहा है हमारे, वो पुल दिख रहा है। ये ट्रेन कम रोड पुल है, उसके आगे 6 लेन बन रहा है। वहां एक पुल बन रहा है, बना हुआ है, उसको ठीक कराया। महात्मा गांधी सेतु उसके बगल में पुल बन रहा है। अच्छा, ज्यादा समय नहीं लूंगा सर आपका। दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली की पॉलिटिक्स को समझते हैं। जो स्वाति मालीवाल का इस वक्त मामला चल रहा है, लोग कह रहे हैं स्वाति मालीवाल बीजेपी में ज्वाइन कर लेंगी क्या? देखिए आप लोग इस पूरे विषय को बहुत ही हल्का करके देख रहे हैं। एक सांसद की पिटाई हो मुख्यमंत्री के घर में, मुख्यमंत्री का पीए पीटे, घूंसे मारे, जो आरोप है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है, मैं क्या बोलूं। कौन सी इज्जत है? वो उनकी नेता थी, महिला आयोग की चेयरपर्सन थी। संजय सिंह ने डिफेंड किया उसको और 2 दिन में बदल गए आप कि वो बीजेपी की एजेंट हैं। तो क्या महिलाओं का आप यही सम्मान करते हैं? ये ठीक है क्या? बिल्कुल नहीं ठीक है। तो वैसे केजरीवाल से क्या और उम्मीद की जाए?